So students, in the last class we discussed about the part of alimentary canal and digestive glands. डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है दो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है, माउथ से लेके एनस तक जो स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है, 5 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, 5 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो हम आज जो डिस्कशन करने वाले थे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल also called as gut. Elementary canal of the human being is also called as gut, and it start from the mouth and end with anus. Okay, mouth से start होती है और anus तक end होती है ना। तो क्या है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, कौन कौन से पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो स्टार्टिंग में आप देखते हो तो एंटीरियर ओपनिंग जो है एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर ओपनिंग जहां से हम फूड लेते हैं उसको बोलते हैं माउथ। ओके, माउथ इज द प्लेस, माउथ एक ऐसा प्लेस है कि जहां से हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं ना। माउथ इज द प्लेस थ्रू विच वी टेक, वी इंगेस्ट फूड। माउथ एक ऐसा प्लेस है कि जहां से हम क्या करते हैं, फूड बॉडी के अंदर लेते हैं। ओके, इंगेशन ऑफ फूड इट टेक्स प्लेस। इंगेशन ऑफ फूड जो करते हैं हम माउथ से करते हैं। तो आपको पता है सबसे एंटीरियर ओपनिंग जो है उसको बोलते हैं हम लोग माउथ, एंटीरियर ओपनिंग वाला माउथ। और इसीलिए इसको बोलते हैं इंगेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कोलोसाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑकर इन एनिमल्स। एनिमल में क्या होता है, माउथ रहने की वजह से जो न्यूट्रिशन होता है वो इंगेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या उसी को बोलते हैं हम लोग कोलोसाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। माउथ के अंदर आपको पता होगा, माउथ के अंदर क्या क्या रहता है, ये टंग है, ये टीथ है। ओके, टंग है, मस्कुलर टंग है, टीथ है बकल कैविटी के अंदर। और ये माउथ के पीछे का जो पार्ट है, माउथ के बिहाइंड माउथ, दैट इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। बकल कैविटी आल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी, जिसके अंदर टीथ रहते हैं, टंग रहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड ओपन होते हैं, सलाइवा सेक्रेशन होता है। कहां पे, बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी में ऊपर का जो पार्ट है उसको पैलेट बोलते हैं हम लोग, पैलेट। और नीचे का जो पार्ट है उसको फ्लोर बोलते हैं हम लोग। जहां पे टंग अटैच होती है उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम इज द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी टू विच टंग इज अटैच। ओके, तो उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। देन आपको ये भी पता होगा माउथ और नोज, माउथ और नोज दोनों एक जगह पे कंबाइन होते हैं। और ये दोनों के अंदर जो पाइप है, माउथ और नोज दोनों से कंबाइन होने वाला पाइप है, उसको हम बोलते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स इज द कॉमन पाइप फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ की ओपनिंग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब नोज की ओपनिंग है। और दोनों की ओपनिंग जहां पे होते हैं उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग फेरेंक्स। क्या बोलते हैं, फेरेंक्स बोलते हैं। ओके, और फेरेंक्स के नीचे क्या है, फेरेंक्स के नीचे क्या है, फेरेंक्स के नीचे आपको पता होगा एक साइड में क्या रहता है, ओके, लैरिंक्स रहता है। और लैरिंक्स का जो ऊपर ओपनिंग है, ये जो लैरिंक्स है उसके ऊपर जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस को क्लोज करने वाला एक क्लैप रहता है, उसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस। ओके, तो जब हम फूड सॉल्व करते हैं, निगल लेते हैं, तो क्या होता है, ये इपीग्लॉटिस क्या होती है, लीकेज उठती है ऐसी, क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई है। और इपीग्लॉटिस की वजह से क्या होता है, ये ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है और फूड ट्रकिया में न जाने की बजाय ट्रकिया में नहीं जाता है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज ट्रकिया, आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। तो जो फूड है ट्रकिया में नहीं जाता और कहां जाता है, फिर फूड पाइप में जाता है। एंड दैट फूड पाइप इज कॉल्ड एज इसोफेगस। ये जो फूड पाइप है उसको हम इसोफेगस बोलते हैं। और इसोफेगस की जो ओपनिंग है जहां से फूड अंदर आता है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज गलेट।
The opening of the esophagus is called as gullet and opening of the trachea is called as glottis. तो ग्लॉटिस बंद करता है कौन? एपिग्लॉटिस, जब swallowing करते हैं फूड तब। और जो फूड है इसोफेगस में आता है। फ्रॉम इसोफेगस में आने के बाद ओके व्हेन दैट फूड एंटर इनटू इसोफेगस से कहा जाता है फ्रॉम इसोफेगस इट गोज टू स्टमक। इसोफेगस से कहा जाता है फूड स्टमक के अंदर जाता है। तो आपको पता होगा स्टमक क्या है? स्टमक इज नथिंग बट द जे शेप्ड बैग है स्टमक। उसके अंदर जाता है फूड और फिर स्टमक से कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन का एंड जो होता है उसको रेक्टम बोलते हैं, और लास्ट में एनस होते हैं ना। तो ये डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी तक के जो मैंने पार्ट आपको बता दिए, ओके, वन बाय वन हम पार्ट डिस्कस करते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल के। ओके, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस इज द ये ट्रकिया के नीचे इसोफेगस ऐसा रहता है, और इसोफेगस के नीचे कौन है? ये दिस इज जेसेफेलस सैक कॉल्ड स्टमक। और स्टमक के नीचे कौन है? स्टमक के नीचे कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्ग पार्ट है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। अप्रोक्सीमेटली उसकी लेंथ 7 मीटर रहती है, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्टमक एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या शुरू होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले रहता है सीकम। व्हाट इज सीकम? पाउच। इलियम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होगा 3 पार्ट रहते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट डिओडिनम जो सी शेप्ड है, दूसरा पार्ट जेजुनम, और तीसरा जो पार्ट है दैट इज इलियम। थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज, ये है जेजुनम, और थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज, तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग इलियम। ऐसे 3 पार्ट है किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। बाद में लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गया, उसमें पहला पार्ट सीकम के बाद क्या शुरू होता है? ओके, उसके बाजू में डिओडिनम के बाजू में क्या है? व्हाट इज दिस? इज पैंक्रियास। ओके, ये इधर अगर ये ट्रकिया है तो स्टोमक क्या आपको पता होगा? स्टोमक की एक साइड में क्या रहता है? ये दिस इज व्हाट? लीवर। ये लीवर है। ये क्या है? दिस इज द पैंक्रियास। और माउथ में आपको पता होगा ईयर के सामने ये ग्लैंड रहती है, लोअर जॉ में ग्लैंड रहती है, और टंग के नीचे ग्लैंड रहती है। ऐसे 3 ग्लैंड है, उसको हम सैलरी ग्लैंड बोलते हैं। वन बाय वन देखेंगे, वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल पहले देखते हैं हम लोग। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हम देखते हैं। ओके, तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, माउथ से लेकर एनस तक। दिस इज द माउथ एंड दिस इज द लास्ट ओपनिंग इज कॉल्ड एज, या जहां पे फेकल मैटर स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टम। और फाइनल ओपनिंग जो जहां पे होती है उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग एनस। और सीकम के बाजू में याद रखो, सीकम जहां पे है उसके साइड में नीचे एक वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। तो वन बाय वन पार्ट देखेंगे आगे। एलिमेंट्री कैनाल के एक पार्ट देखते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद माउथ से लेते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है माउथ में? व्हाट इज द माउथ? माउथ इज नथिंग बट द एंटीरियर ओपनिंग विद रिसीव द फूड, इनटेक द फूड, एंगेज द फूड को माउथ। और इसीलिए हम बोलते हैं उसको इंगेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और माउथ के
पीछे क्या है, या माउथ को प्रोटेक्शन किसने किया है, अपर लिप्स लोअर लिप्स। ओके, माउथ को प्रोटेक्शन किसने किया है, अपर लिप लोअर लिप, और साइड में कौन है, चिक्स है ना माउथ के। उसके बाद माउथ के पीछे कौन है, बकल कैविटी। वन बाय वन पार्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। माउथ हो गया, सेकंड पार्ट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी नथिंग बट द ओरल कैविटी, माउथ कैविटी। उसमें जो रूफ है, रूफ ऊपर का पार्ट, उसको पैलेट बोलते हैं। उस पैलेट में दो पार्ट है, एंटीरियर पार्ट जो है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर पार्ट को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। रूफ मतलब छत, इसका बकल कैविटी का ऊपर का जो छत है वहां पे दो पार्ट है। जो एंटीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट के नीचे आपको पता होगा उलवा रहता है, उलवा, UVALA, उलवा। उला मीन्स नथिंग बट द स्मॉल प्रोजेक्शन इन द सॉफ्ट पैलेट, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है उसको बोलते हैं उलवा, UVULA, उलवा बोलते हैं हम उसको। ओके, और पैलेट इज द एंटीरियर हार्ड पैलेट। पैलेट में एंटीरियर पैलेट जो है वो हार्ड है, और पोस्टीरियर पैलेट जो सॉफ्ट है ना। एंटीरियर पैलेट हार्ड है, पोस्टीरियर पैलेट सॉफ्ट है। और टंग कहाँ है, टंग नीचे है, फ्लोर में है टंग। बकल कैविटी में अगर ये बकल कैविटी है तो ऊपर पैलेट था और नीचे क्या है, टंग है। टंग इज मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर, एंड दैट अटैचमेंट ऑफ द टंग इज कॉल्ड एज फ्रेनुलम। ये टंग के नीचे मिडल में जो पार्ट रहता है, जो वहां पे टंग अटैच होती है, उस पार्ट को बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम बोलते हैं। एंड टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस। टंग के ऊपर आपको पता होगा, टंग का जो सरफेस है, टंग का जो सरफेस है, दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टंग। और टंग के सरफेस के ऊपर क्या रहते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन रहते हैं। एंड दैट स्मॉल प्रोजेक्शन इज नथिंग बट पैपिला। क्या बोलते हैं उसको, टंग के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शन मिलते हैं आपको, उसको हम बोलते हैं पैपिले। अलग अलग पैपिले है, एंड सम ऑफ द पैपिले बियर टेस्ट बर्ड। उसमें से कुछ पैपिले क्या करते हैं, टेस्ट बर्ड प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट बर्ड बनाते हैं ना। आई होप मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 4 टेस्ट बर्ड रहते हैं। कौन कौन से, सबसे बेस में जो है उसको हम बोलते हैं बिटर टेस्ट बर्ड, जहां पे कड़वी टेस्ट आती है, बिटर टेस्ट बर्ड। ओके, उसके एंटीरियर साइड में, दोनों साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे है सॉर और यहाँ पे साल्टी, और सबसे एंटीरियर पार्ट में है दैट इज स्वीट। तो ये टेस्ट बर्ड रहते हैं कहाँ पे, टंग के ऊपर 4 टेस्ट बर्ड है। जो टेस्ट बर्ड बेस को है, टंग के बेस को, उसको बोलते हैं बिटर। दो साइड में क्या है, साइड है सॉर एंड साल्टी, मतलब खट्टा, क्या बोले उसका, सॉर जो है और साल्टी, ऐसे 2 टेस्ट बर्ड रहते हैं। और तीसरा जो है ट्विस्ट, स्वीट टेस्ट बर्ड रहती है। ऐसे टेस्ट बर्ड रहते हैं कहाँ पे, टंग के ऊपर। एट द बैक ऑफ द एंड साइड ऑफ द टंग टॉन्सिल इज प्रेजेंट। टंग के बेस में क्या रहता है, बाजू में, टंग के बैक साइड में क्या रहता है, टॉन्सिल्स। मतलब टंग के साइड में, बैक साइड में क्या रहते हैं, टॉन्सिल रहते हैं। और आपको पता है टॉन्सिल का कुछ फंक्शंस है कि वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट जैसे सेल प्रोड्यूस करते हैं ना टॉन्सिल। कभी कभी टॉन्सिल में स्वेलिंग होने की वजह से इंफेक्शन भी हो सकता है, टॉन्सिल में स्वेलिंग भी होता है, और वन ऑफ द अबनॉर्मल बॉडी में सिम्टम देते हैं आपको टॉन्सिल के, ठीक है ना। द नेचर ऑफ मोड ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अभी ये हो गया बकल कैविटी के बारे में, टंग के बारे में। थोड़ा सा टीथ के बारे में देखते हैं आप। टीथ के बारे में, टीथ क्या है, टीथ इज द ऑर्गन फॉर च्यूइंग पर्पस, क्रशिंग पर्पस, कटिंग पर्पस। टीथ एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी वजह से फूड कट किया जाता है, च्यूइंग किया जाता है, क्रश किया जाता है। तो नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज डेंटेशंस। डेंटेशन मीन्स नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द बकल कैविटी इज कॉल्ड एज डेंटेशंस। तो आपको पता होगा ये जो टीथ है, उस टीथ की संख्या, नंबर्स जो है चेंज होता है। मिल्क टीथ 20 रहते हैं, अडल्ट टीथ 32 है। ओके, और ह्यूमन टीथ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ह्यूमन टीथ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ह्यूमन डेंटेशन जो है, ओके, ह्यूमन डेंटेशन जो है उसके 3 कैरेक्टर है।
ह्यूमन टीथ के 3 कैरेक्टरिस्टिक है डेंटेशन के, कौन कौन से? वन इज कॉल्ड एज हिट्रोडोन। हिट्रोडोन, व्हाट इज हिट्रोडोन? हिट्रोडोन का मतलब क्या है? हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। हिट्रो डिफरेंट, डोंट टीथ, आपको पता होगा 4 टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग में, इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 अलग अलग टाइप के टीथ है, इसीलिए उसको बोलते हैं हिट्रोडोंट। ओके, अगर एक जॉ में आप देखते हो इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और डेंटल फार्मूला क्या है? एडल्ट का डेंटल फार्मूला है, एडल्ट में डेंटल फार्मूला है ओके 2/2, 1/1, ओके देन 2/2 एंड 3/3। एडल्ट का डेंटल फार्मूला है। तो ये 2 कौन है? इंसिसर्स, 1 कौन है? कैनाइन, 2 कौन है? प्रीमोलर और 3 कौन है? मोलर। I see प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओके, I see प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओके, तो इंसिसर मतलब समोर आगे वाले टीथ है, एंटीरियर टीथ है जो कटिंग करते हैं, कैनाइन, ओके देन प्रीमोलर एंड देन मोलर। मोलर में आपको पता होगा जो टीथ है उसमें से लास्ट मोलर जो है वो 18 ईयर को आते हैं। 4 टीथ मोलर के जो 4 टीथ है वो 18 ईयर को आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग विजडम टीथ। मैच्योरिटी आने के बाद 18 ईयर के बाद वो आते हैं, उसको बोलते हैं विजडम टीथ। एंड विजडम टीथ इज नथिंग बट द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि इसका यूज ह्यूमन बीइंग नहीं होता, क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है और सेल्यूलोज डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ओके डायरेक्ट ग्रीन प्लांट नहीं खाता। जो हार्बिवोरस एनिमल है उसमें इसका फायदा होता है, किसका? अपेंडिक्स का। ह्यूमन बीइंग में नहीं होता। वैसे ही ओके मोलर में जो लास्ट वाले टीथ आते हैं, विजडम टीथ आते हैं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। ये होगा फर्स्ट कैरेक्टर किसका? टीथ का। सेकंड कैरेक्टर है हिट्रोडोंट के बाद सेकंड कैरेक्टर टीथ का बोल रहा हूं थिकोडोंट। थिकोडोंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिकोडोंट? थिको insert, don't teeth, that is teeth are inserted in the gums। टीथ का क्या होता है? समझो ये टीथ है, तो टीथ के अंदर ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज कस्प। इसको कस्प बोलते हैं, कैविटी। ऊपर टीथ के ऊपर जो छोटी कैविटी है उसको कस्प बोलते हैं। और टीथ के नीचे आप देखते हो तो ऐसे रूट रहते हैं टीथ के नीचे। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रूट। हर एक टीथ के नीचे ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रूट बोलते हैं। और टीथ में क्या क्या रहता है? सबसे ऊपर का जो पार्ट है टीथ का, व्हाइट कलर का हार्डेस्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं एनेमल। एनेमल बोलते हैं हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो व्हाइट कलर का है, ओके उसको एनेमल बोलते हैं। और टीथ के बेसिकली हम 3 पार्ट बनाएंगे यहाँ पे। कौन कौन से? जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं क्राउन, क्राउन। जो मिडल का पार्ट है उसको बोलते हैं नेक, और सबसे नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं रूट। सबसे नीचे का जो पार्ट है टीथ का उसको बोलते हैं रूट। तो टीथ के बेसिक 3 पार्ट बनाया मैंने, क्राउन, नेक एंड टीथ। तो क्राउन क्या है? क्राउन के ऊपर क्या है? सब एनिमल है। डेंटिस, उसके नीचे क्या रहता है? डेंटाइन्स, डेंटाइन रहता है। और डेंटाइन के अंदर क्या है? ब्लड वेसल है ब्लड वेसल है, नर्व सप्लाई है, उसको हम बोलते हैं डेंटाइन, डेंटाइन बोलते हैं। उसके साइड में सीमेंटिंग मटेरियल रहता है। और नीचे का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं टीथ। और टीथ के बाजू में कौन है? टीथ के बाजू में कौन है? ये गम है ना। टीथ के साइड में कौन है? ये गम है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया टीथ का। और टीथ इज नथिंग बट द ऑर्गन फॉर कटिंग, क्रशिंग, च्यूइंग पर्पस। ओके, और एक टीथ का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इसमें 3 पार्ट मैंने बताया, क्राउन, नेक और रूट। तो क्राउन के ऊपर का जो पार्ट है उसे एनेमल बोलते हैं। एनेमल के नीचे डेंटाइन नाम का पार्ट रहता है। डेंटाइन के अंदर कैविटी रहती है, उसको पल्प बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। और उसके अंदर ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन रहते हैं। और उसके नीचे
सीमेंटिंग मटेरियल में रहता है और सबसे नीचे रूट है, और इसलिए जब टीथ गम में इंसर्ट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं थिकोडोंट. थिको मीन्स इंसर्ट, डोंट मीन्स टीथ. व्हेन द टीथ्स आर इंसर्टेड इन द गम कैविटी, ओके, इज कॉल्ड एज थिकोडोंट. उसको हम थिकोडोंट बोलते हैं, राइट. उसके बाद ओके, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डिफ्यूडंट. थर्ड कैरेक्टर इज डाइफ्यूडंट. डिफ्यूडंट का मतलब क्या है? टीथ अराइज. डाइफ्यूडंट का मतलब क्या है? टीथ अराइज ट्वाइस इन द लाइफ में टीथ 2 बार आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डाइफ्यूडंट. डाई मीन्स 2. द टूथ अराइज ट्वाइस इन द लाइफ टाइम इज कॉल्ड एज डाइफ्यूडंट. कौन से? अर्ली टूथ एंड लैटर टूथ, मिल्क टूथ, परमानेंट टूथ, अडल्ट टूथ. ओके, तो मिल्क टूथ आपको पता होगा. मिल्क टूथ जो है मिल्क टीथ जो है आपने सुना होगा 20 रहते हैं, और अडल्ट टीथ कितने हैं? 32 में से एक सिंगल जॉ के अंदर आप देखते हो, सिंगल जॉ का स्ट्रक्चर ऐसा है, इतने है ना सिंगल जॉ में. एक जॉ के अंदर ओके इंसर्शन 2x2 है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में. सिंगल जॉ का बता रहा हूं, ऊपर के जॉ का है, नीचे के जॉ का. इंसिसर इधर दो, कैनाइन इधर एक, प्रीमोलार इधर दो, और मोलार इधर 3 और इधर 3. ऐसे एक जॉ का हो गया. इंटू 2 करोगे आप, डबल जॉ. 2 जॉ का देखोगे तो आपको कितना मिलेगा नंबर? 32 नंबर मिलता है. सो अडल्ट में टीथ कितने हैं? 32 है. परमानेंट टीथ है अडल्ट में, और जो मिल्क टीथ है वो 20 है. ओके, उसी को बोलते हैं हम लोग मिल्क टीथ. उसी को बोलते हैं अर्ली टीथ. डेसिडियस टीथ बोलते हैं. डेसिडियस मतलब निकल जाने वाले, ओके, गिर जाने वाले हैं. और मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या है? 2102. मतलब इंसिसर कितने हैं? 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलार 0 है, और मोलार 2 है. इसका मतलब 8. मिल्क टीथ कितने? 20 है ना. मिल्क टीथ कितने? 20 है. एक जॉ के अंदर 10 है, दूसरे जॉ के अंदर 10 है. तो इसका मतलब इंटू 2 करोगे तो आपको कितने टीथ मिलेंगे? 20 टीथ मिलेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूडंट. दैट इज teeth arise twice in the lifetime of animal या human being, mammals, is called a डिफ्यूडंट. अब पता है हेटेरोडंट का मतलब समझ में आपको? डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन देयर. इंसिसर्स है. इंसिसर का पर्पस क्या है? इंसिसर इंडिकेटेड बाय आई. इंसिसर हम आई से दिखाते हैं, और इंसिसर का फंक्शन क्या है? दे आर यूज्फुल फॉर कटिंग ऑफ फूड. कैनाइन क्या करते हैं? कैनाइन जो है पॉइंटेड रहते हैं. दे आर यूज्फुल फॉर टियरिंग द फूड. टियरिंग फाड़ देने के लिए हेल्प करते हैं. प्रीमोलार हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, एंड मोलार आल्सो हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड. मैंने ऑलरेडी बोला आपको, मोलार में या प्रीमोलार एंड मोलार्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज चीक टीथ्स. प्रीमोलार और मोलार ये दोनों को हम बोलते हैं चीक टीथ बोलते हैं. एंड हैव कस्प. मैंने पहले बोला आपको, प्रीमोलार और मोलार के अंदर एक छोटी सी ऊपर से कैविटी है, उस कैविटी को हम बोलते हैं कस्प. CUSPS बोलते, कस्प बोलते हैं. कहाँ पे? प्रीमोलार और मोलार के नीचे. ओके, देन थिकोडंट का मैंने मीनिंग बताया आपको. टीथ्स आर प्लेस्ड इन द जॉ सॉकेट. जब टीथ जॉ सॉकेट के अंदर इंसर्ट होते हैं उसको बोलते हैं थिकोडंट. ओके, जॉ के सॉकेट में टीथ इंसर्ट होते हैं उसको थिकोडंट बोलते हैं. और डिफ्यूडंट का मतलब मैंने आपको बोला, the teeth appear twice in the lifetime. They are milk teeth and permanent teeth. Milk teeth जो है उसी को हम decidual teeth भी बोलते हैं. 20 रहते हैं and develop at the age of 6 to 7 month of the birth. बर्थ होने के बाद मिल्क टीथ आना शुरू हो जाते हैं. कब? 6 to 7 मंथ में. और फिर दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ, ओके, बाद में ये रिप्लेस हो जाते हैं. ओके,
एज ऑफ 6 to 7 years के बाद मतलब रिप्लेस हो जाते हैं। परमानेंट टीथ कितने हैं? परमानेंट टीथ आर 32 नंबर एंड द लास्ट 4 मोलार, रिमेंबर लास्ट 4 मोलार जो मैं बोल रहा हूँ, मोलार में मैंने बोला आपको हर एक जॉ में 6 मोलार है, सॉरी हर एक जॉ में मोलार की संख्या कितनी है? ऊपर मोलार 6 है और नीचे मोलार 6 है, मतलब टोटल मोलार 12 है। उस 12 मोलार में से 4 मोलार जो लास्ट में आते हैं कब? एट एज ऑफ 18 इयर्स आर कॉल्ड एज विजडम टीथ। जो भी मोलार है वो 18 ईयर के बाद आते हैं, उसको विजडम टीथ बोलते हैं। दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन है और हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ का एनिमल मैंने दिया आपको। टीथ का जो व्हाइट कलर का पार्ट है हार्ड सरफेस है टीथ का, उसको हम एनिमल बोलते हैं, जो फूड को च्यूइंग करने के लिए हेल्प करते हैं। डेंटल फार्मूला ऑलरेडी मैंने दिया है आपको, ये है डेंटल फार्मूला अडल्ट का और ये है डेंटल फार्मूला चाइल्ड का। ये दोनों का फार्मूला मैंने आपको दिया है डेंटल फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है फैरेंक्स। ओके, माउथ हो गया, माउथ के बाद बकल कैविटी बता दी मैंने। अभी सेकंड थर्ड पार्ट ले रहा हूं, फैरेंक्स। व्हाट इज फैरेंक्स? ऑलरेडी आई टोल्ड यू फैरेंक्स इज नथिंग बट द कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब नोज, दोनों का कॉमन पाइप जो है उसको हम फैरेंक्स बोलते हैं। एंड फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल अंदर आता है कहां पे? फैरेंक्स में। पास थ्रू द फैरेंक्स द कार्टिलेजिनस एपिग्लॉटिस। फूड मटेरियल जब माउथ से नीचे आता है तो एपिग्लॉटिस जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई है ना। कौन? एपिग्लॉटिस जो है इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई है। कार्टिलेजिनस एपिग्लॉटिस क्लोज द ग्लॉटिस। कार्टिलेजिनस एपिग्लॉटिस क्या करती है? ग्लॉटिस को क्लोज कर देती है एंड ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स जो है बंद हो जाता है ना। लैरिंक्स का जो ओपनिंग था वन लैरिंक्स साउंड बॉक्स, उसके ऊपर ओपन रहते हैं, ट्रकिया के ऊपर ओपन रहते हैं, उसको बंद कर देता है कौन? एपिग्लॉटिस, और प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रकिया। इसलिए एपिग्लॉटिस की वजह से फूड ट्रकिया में नहीं जा पाता, ग्लॉटिस से एंट्री नहीं हो पाता और फिर वो फूड ग्लॉटिस को बंद करने के बाद ये जो फूड है डायरेक्ट ईसोफेगस में आता है। और आपको बताया था मैंने ईसोफेगस का जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं गलेट। और फैरेंक्स के जो पार्ट है 3 है। नासोफैरेंक्स जो नोज को कनेक्टेड है, उसको बोलेंगे नासोफैरेंक्स। दूसरा ओरोफैरेंक्स मतलब जो माउथ को कनेक्टेड है, और तीसरा हाइपोफैरेंक्स जो लैरिंक्स से कनेक्टेड है ना। और क्या बोल रहा हूं? फैरेंक्स से 3 पार्ट है, जो पार्ट नोज को कनेक्टेड है नासोफैरेंक्स, जो पार्ट माउथ को कनेक्टेड है ओरोफैरेंक्स, और जो पार्ट डायरेक्ट की तरफ है दैट इज हाइपोफैरेंक्स। ऐसे 3 पार्ट रहते हैं किसके? फैरेंक्स के। ओके, और दिस इज द फैरेंक्स। नाउ नेक्स्ट इज ईसोफेगस। फैरेंक्स के बाद ईसोफेगस। व्हाट इज ईसोफेगस? ईसोफेगस आल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। ईसोफेगस एक फूड पाइप है जिसके द्वारा बुलेट से फूड आता है नीचे गले से और ईसोफेगस में एंट्री करता है। इट इज द मस्कुलर ट्यूब अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। और रिमेंबर इन ईसोफेगस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल रहते हैं, स्मूथ मसल रहते हैं, एंड दैट हेल्पिंग द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, पेरिस्टाइसिस ऑफ फूड। पेरिस्टाइसिस मींस फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, मसल की वजह से क्या होता है? ईसोफेगस में फूड स्वॉलोइंग करने के बाद आगे चला जाता है। मैंने आपको बताया था शायद टीथ का काम क्या है? च्यूइंग करना, क्रशिंग करना, कटिंग करना फूड को। वैसे टंग का काम क्या था? टंग के क्या फंक्शन थे? टंग के बेसिकली 4 फंक्शन है, याद रखो। पहला फंक्शन है टेस्टिंग ऑफ फूड, दूसरा फंक्शन है मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, तीसरा फंक्शन है स्पीच, और चौथा फंक्शन है स्वॉलिंग। फूड को स्वॉलिंग करने के लिए हेल्प करता है कौन? टंग। टंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैविंग 4 फंक्शंस। टंग एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके 4 फंक्शन मैंने आपको बताया। और आफ्टर स्वॉलिंग जैसे फूड को स्वॉलिंग किया जाता है तो उसके बाद वो जो फूड है फॉरवर्ड डायरेक्शन से मूव होता है ड्यू टू स्मूथ मसल्स, और सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। स्मूथ मसल के अंदर जो सर्कुलर मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन होता है और फूड मटेरियल
आगे आगे चला जाता है एनस की तरफ, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टलाइसिस। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस एज ईसोफेगस के नीचे, याद रखो ईसोफेगस के नीचे एक सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स है ईसोफेगस के नीचे, और स्टमक के ऊपर एक सर्कुलर स्फिंक्टर मसल है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर। रिमेंबर, गैस्ट्रो ईसोफेगियल, ओके, स्फिंक्टर बोलते हैं। व्हाट इज स्फिंक्टर्स? एक सर्कुलर मसल है, तो ओपन होती है क्लोज होती है, उसको स्फिंक्टर बोलते हैं। तो ईसोफेगस के लास्ट को और स्टमक के स्टार्टिंग को जो स्फिंक्टर्स है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर बोलते हैं। अगर वो रिलैक्स हो गया तो ईसोफेगस के अंदर का फूड स्टमक में आके गिरता है, और उस मसल को बोलते हैं सर्कुलर मसल्स। ईसोफेगस के एंड को जो सर्कुलर मसल्स है उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रो ईसोफेगियल मसल्स, और उसी स्फिंक्टर बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर्स। रिमेंबर, गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और दे कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। और उसकी वजह से क्या होता है, ईसोफेगस के अंदर का फूड स्टमक में आ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है कौन? गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर्स। मैंने आपको टीथ के बारे में बता दिया, टीथ का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन खत्म हो गया टीथ का। डेंटिशन के बारे में बता दिया, टंग का फंक्शन बता दिया है। अभी वन बाय वन पार्ट हम नीचे आ रहे हैं ना, तो ईसोफेगस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बता दिया मैंने। आगे जाते हैं नीचे, ईसोफेगस में जो पार्ट है लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर बोलते हैं उसको, लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर, LES। गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर आल्सो कॉल्ड एज LES, दैट इज लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ओके, ये दो नाम है उसके। सर्कुलर स्फिंक्टर है, जिसकी वजह से स्टमक के अंदर, ईसोफेगस के अंदर का फूड स्टमक में आ जाता है ना, इसकी वजह से, इस स्फिंक्टर की वजह से। बाद में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं अनदर पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज स्टमक। ओके, व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज नथिंग बट द जे शेप्ड सैक। स्टमक ये क्या है? जे शेप्ड सैक है। स्टमक आपके बॉडी में लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, लीवर राइट साइड में रहता है। ओके, लीवर राइट साइड में है, किडनी दोनों बाजू में है, पैंक्रियास लेफ्ट साइड में है, याद रखो। ऑर्गन कौन से किधर है? और स्टमक क्या है? स्टमक इज नथिंग बट द जे शेप्ड सैक, जो हाँ कहां से आती है? ईसोफेगस से आती है। और स्टमक के अंदर आपको पता होगा इनसाइड द स्टमक देयर इज द फोल्डिंग इज फॉर्म कॉल्ड एज रोगे। ओके, फोल्डिंग जो होते हैं स्टमक के अंदर उसको रोगे बोलते हैं, RUGE बोलते हैं। और जे शेप्ड सैक है, हेल्प इन द टेम्पररी स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, याद रखो। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, क्यों? क्योंकि वहां पे सलाइवरी एमाइलेज फॉर्म होता है और वो स्टार्च का डाइजेशन करता है एक, और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर बेसिकली 3 पार्ट है। कौन कौन से? जो अपर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, उसको हम बोलेंगे फंडस। अपर पार्ट, एंटीरियर पार्ट जो है, अपर पार्ट एंटीरियर पार्ट है जिसको फंडस बोलते हैं। सेकंड पार्ट, मिडल पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक। सेकंड पार्ट, मिडल पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक। और कार्डियक के बाजू में क्या रहता है? बॉडी भी है, नहीं? बॉडी है। और लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पायलोरिक। लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड पायलोरिक। ऐसे 3 पार्ट है, लोअर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड पायलोरिक, और उसी को हम बोलते हैं एंट्रम। पायलोरिक इज आल्सो कॉल्ड एज एंट्रम बोलते हैं। सो पायलोरिक स्टमक लीड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पायलोरिक स्टमक के बाद यहाँ पे पायलोरिक स्फिंक्टर भी आते हैं। पायलोरिक स्टमक के बाद और सर्कुलर स्फिंक्टर आते हैं, सर्कुलर मसल आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पायलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है? स्टमक के अंदर का जो फूड है वो कहां जा पाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा पाता है। याद रखो, स्टमक के अंदर जो फूड है वो फूड रहता है एसिडिक, और उसको हम बोलते हैं काइन
CHYME चाइम बोलते हैं। स्टमक के अंदर जो फूड है वो सेमी सॉलिड है और उसको हम चाइम बोलते हैं CHYME। और स्टमक के इनर वॉल जो है वो फोल्डिंग होती है, लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं रुगे, RUGE, रुगे बोलते हैं। इनफोल्डिंग, स्टमक के अंदर से इनफोल्डिंग जो होती है उसको रुगे बोलते हैं। ओके, और गैस्ट्रिक फोल्ड भी बोलते हैं उसको। और पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रेंस, और जो ओपनिंग होती है पाइलोरिक स्टमक के ऊपर, जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को बोलते हैं पाइलोरस। पाइलोरिक स्टमक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है उस ओपनिंग को हम बोलेंगे पाइलोरस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? पाइलोरस। तो ये हो गया स्टमक के बारे में इंफॉर्मेशन। सो दिस इज अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। शॉर्टकट में और बोल रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन, बाद में रेक्टम और एनस, पूरे पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज हमने माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरेंक्स, देन ईसोफेगस और स्टमक के 5 ऑर्गन के बारे में डिस्कसिंग किया है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑल ऑर्गन्स। ओके, बाकी इंफॉर्मेशन आपको मैं किसका, इंटेस्टाइन का और स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में देता हूं। ओके, हर एक ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शंस है। ओके, डिफरेंट फंक्शंस है और उसके अंदर मैं आपको इंफॉर्मेशन दिया हूं। ठीक है, और पैलेट जो है मैंने बोला था हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ओके, टंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। टंग के बारे में आपको, टंग में जो है जो बेस है उसको फ्रेनुलम बोलते हैं, और जो एंटीरियर सरफेस है, ऊपर का सरफेस है टंग के ऊपर, स्मॉल प्रोजेक्शन बोलते हैं, उसको पैपिली बोलते हैं टंग के ऊपर। उसके ऊपर सर्कस टर्मिनालिस बोल के पार्ट रहता, सर्कस टर्मिनालिस जो बी शेप का फरो है टंग के ऊपर, अपर सरफेस के ऊपर, और फेरेंजियल पार्ट के ऊपर रहता है। और अपर सरफेस ऑफ द टंग इज कॉल्ड डॉर्सम। टंग के ऊपर का जो सरफेस है उसको डॉर्सम भी बोलते हैं। ओके, और पैपिली में टाइप बोल रहा हूं मैं आपको, फिलिफॉर्म पैपिली है, फंगिफॉर्म पैपिली है, फ्यूजिफॉर्म पैपिली है। ओके, या फोलिएट पैपिली है, सर्कुमवैलेट पैपिली है। 4 टाइप के पैपिली है टंग के ऊपर। कौन कौन से? फिलिफॉर्म पैपिली स्मॉलेस्ट पार्ट है और उसके ऊपर टेस्ट बड नहीं है। फिलिफॉर्म पैपिली स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसके ऊपर टेस्ट बड नहीं है। फंगिफॉर्म पैपिली जो है, फंगिफॉर्म पैपिली जो है वो रेड डॉट उसके ऊपर रहता है, दे हैविंग टेस्ट बर्ड्स। फंगिफॉर्म पैपिली के अंदर टेस्ट बड है। फोलिएट पैपिली जो है, फोलिएट पैपिली उसमें लैटरल और ब्रॉडर पार्ट है। ओके, साइड में रहता है, उसमें 4 to 6 वर्टिकल फोल्ड रहते हैं। और लास्ट सर्कमवैलेट पैपिली जो है 8 to 12 रहते हैं, वो नॉट लाइक स्ट्रक्चर रहता है और वी शेप्ड क्राउन इज प्रेजेंट, दे कंटेन टेस्ट बड। तो इसका मतलब जो 4 पैपिले है, 4 पैपिले टेस्ट बड के ऊपर, टंग के ऊपर 4 पैपिले मैं और बोल रहा हूँ। कौन कौन से 4 पैपिले? फिलिफॉर्म पैपिले जहां पे टेस्ट बड नहीं है, स्मॉल रहता है। फंगिफॉर्म पैपिले ओके, रेड कलर के है और उसके ऊपर टेस्ट बड रहते हैं। तीसरा फोलिएट पैपिले, वो लिप जैसे रहते हैं, लिप जैसे, फोलिएट का मतलब लिप जैसे रहते हैं। ओके, वो कहाँ है? लैटरल साइड में है। ओके, 4 to 6 वर्टिकल कॉर्ड रहते हैं उसके ऊपर। और लास्ट सर्कमवैलेट पैपिले जो बेस को रहते हैं, टंग के बेस को रिलेटेड। ओके, और सर्कमवैलेट बोलते हैं, लार्जेस्ट है, वी शेप्ड रो रहता है। और एंटीरियर एंड सर्कस टर्मिनल बोलते हैं, आल्सो कंटेन टेस्ट बड। ओके, उसके ऊपर भी टेस्ट बड रहते हैं। तो इस तरीके से टंग और फेरेंक्स के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, फेरेंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ओके, बाद में थोड़ा सा वाल्डियर रिंग क्या है बताता हूँ। वाल्डियर रिंग क्या है? वाल्डियस रिंग क्या है? ओके, दे हैव लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरेंक्स एंड ओरल कैविटी। ध्यान रखो, फेरेंक्स ये और ओरल कैविटी, फेरेंक्स और ओरल कैविटी दोनों के अंदर ओके, जो लिम्फेटिक टिश्यू से बना हुआ रिंग है उसको बोलते हैं वाल्डियस रिंग बोलते हैं। और उसके अंदर लिम्फोसाइट नाम के सेल बनते हैं ना, क्या बनते हैं? लिम्फोसाइट्स। फेरेंजियल टॉन्सिल भी वहां पे रहते हैं, लिम्फेटिक रिंग भी है वहां पे। और वाल्डियर रिंग इज आल्सो कॉल्ड एज वाल्डियस लिम्फेटिक रिंग्स, जहां पे
फेरेंक्स और ओरल कैविटी, बकल कैविटी दोनों का मिला के ये रिंग बनता है। उसके बेस को क्या रहता है, फाइनेंजियल टॉन्सिल है, ट्यूबल टॉन्सिल है और लिंगुअल टॉन्सिल है। टॉन्सिल के पार्ट रहते हैं कहाँ पे, वाल्डिस रिंग के अंदर। इसोफेगस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसोफेगस के बाद स्टमक भी बताया है। ओके, और याद रखो स्टमक के अंदर दो कर्व रहते हैं, लेसर एंड ग्रेटर कर्व देयर, और स्टमक है स्टोरेज ऑर्गन्स कैन स्टोर द फूड अबाउट 4 आवर्स। स्टमक एक स्टोरेज ऑर्गन है कि जहाँ पे 4 घंटे के लिए फूड स्टोर होता है, बाद में चले जाता है आगे, स्टमक के अंदर से बाहर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ओके, और स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन पार्शियल होता है। स्टमक के अंदर आपको पता होगा एचसीएल सीक्रेट होता है। स्टमक के अंदर एचसीएल सीक्रेट होता है। कौन ऑक्सीडेटिव सेल सीक्रेट करते हैं, पैराइटल सेल सीक्रेट करते हैं एचसीएल, एंड दैट एचसीएल हैव प्रॉपर्टी ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया, किलिंग द माइक्रोब्स। जो फूड के द्वारा माइक्रोब आते हैं उसको किल करने के लिए एचसीएल हेल्प करता है, वो स्टमक में फॉर्म होता है। और स्टमक के अंदर जो रुगे वो जर्नी करते हैं, फूड को क्रश करते हैं और हेल्प इन द मैकेनिकल चेंजिंग ऑफ फूड। और इंट्रांसिक फैक्टर भी रहते हैं स्टमक के अंदर, इंट्रांसिक फैक्टर भी रहते हैं स्टमक के अंदर, और वो एरिथ्रोपोइसिस के लिए या आरबीसी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो ये हो गया स्टमक के बारे में इंफॉर्मेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये 4 पार्ट में आपको लास्ट क्लास में बेसिक क्लास में बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। Intestinal tract and the digestive glands. The alimentary canal, the long pathway through which food enters the body and solid wastes are digested, includes organs such as the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. If we observe the structure of an alimentary canal, we will see that the mouth, the anterior opening of the alimentary canal, leads to the oral cavity or buccal cavity, which contains the teeth and the tongue. Each tooth in the cavity is embedded in a socket of the jawbone, forming a type of attachment known as a thecodont. The hard, chewing surface of the tooth, made up of enamel, helps in chewing and breaking down of food. Interestingly, human beings develop 2 sets of teeth during their lifetime, and are hence known as diphyodont. The permanent teeth in adults are of 4 types. Incisors represented by I, canines represented by C, premolars and molars represented by PM and M respectively. The arrangement of teeth in the upper and lower half of the jaw, in the I, C, PM and M order, is expressed using the dental formula 2123 upon 2123. The tongue, the second member of the oral cavity, is a freely mobile muscle attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. The upper surface of the tongue is covered with papillae, small projections arranged in a row, some of which have taste buds. The tongue helps push food from the oral cavity into the pharynx, a passageway for air and food. The pharynx opens into the windpipe or trachea and esophagus, a narrow tubular muscular organ. When food moves through the pharynx and approaches the esophageal entrance, a flap of elastic cartilage tissue called the epiglottis reflexively closes, thereby preventing the food from entering the windpipe.
The esophagus conducts the food from the pharynx to the stomach. At the end of the esophagus lies the gastroesophageal sphincter, a one-way valve that allows food to enter the stomach but prevents it from regurgitating. The stomach, a J-shaped sac, is located in the upper left part of the abdominal cavity between the esophagus and the first part of the small intestine called the duodenum. Gastric acid inside the stomach digests the food we eat. The stomach is made of three major parts: a fundic region, cardiac portion, and a pyloric portion. At the end of the pyloric portion lies the pyloric sphincter, which regulates the flow of the churned food from the stomach into the duodenum, the first part of the small intestine. The duodenum is followed by the jejunum and ileum,